लगता है उत्तराखंड सरकार को हेलीपैडों से अत्यधिक प्रेम है। बीसीओ बरस पहले गौचर जैसी जगहों की उपजाऊ जमीनें छीनकर वहां हवाई पट्टी बनाई गई। तब उत्तराखंड राज्य नहीं था, ये इलाका उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग हुए भी 2 दशक से अधिक हो गए हैं। अब उस हवाई पट्टी का क्या हुआ? उस हवाई पट्टी पर हवाई सेवा के नाम पर हद से हद हेलीकॉप्टर उतरते हैं, यानी अच्छी भली हवाई पट्टी हेलीपैड में तब्दील कर दी गई है। उत्तराखंड में 2013 में आपदा आई। उस समय भी आपदा से लड़ने का फॉर्मूला तजवीज़ किया गया कि सब जगह हेलीपैड बना देने हैं। हवाई पट्टी को हेलीपैड बना दो, आपदा आए तो हेलीपैड बना दो, यानी हेलीपैड लाख दुखों की एक दवा जैसा है उत्तराखंड सरकार के लिए। उत्तराखंड सरकार का ये हेलीपैड प्रेम इस ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है कि वे हजारों फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय पार्क और इको सेंसिटिव जोन के अंदर भी हेलीपैड बनाने पर उतारू हैं। चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब। उसी इलाके में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी है। ये नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का इलाका है, जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा चुका है। लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये इलाका पारिस्थितिकीय रूप से अत्यधिक संवेदनशील है, जहां हेलीपैड बनाया जा रहा है। वे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बफर जोन पे पड़ता है। ये यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर में शामिल है। समाचार पत्रों में छपे अफसरों के बयानों के अनुसार हेलीपैड का निर्माण सिर्फ आपदा में राहत और बचाव कार्य के लिए किया जाएगा, लेकिन इस क्षेत्र के निकटवर्ती गांव भ्यूंडार के ग्रामीणों का कहना है कि हेलीकॉप्टर उतरने लायक जगह तो हेमकुंड देवदर्शनी धार के पास पहले से थी। 1980 के दशक में गृह मंत्री रहते बूटा सिंह का हेलीकॉप्टर वहां उतर चुका है। वहां बना हुआ गेट हटा दिया जाए तो आपात स्थितियों में वहां फिर हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता है। ये निश्चित ही हेलीकॉप्टर कंपनियों के व्यापार और मुनाफे के लिए किया जा रहा है। निश्चित ही बात तो सिर्फ आपदा की स्थितियों में बचाव के लिए हेलीपैड निर्माण की नहीं लगती है, बल्कि ये शुरुआती विरोध को थामने के लिए गढ़ा गया तर्क प्रतीत होता है। जब हेलीपैड बन जाएगा तब तर्क होगा कि 2.5 करोड़ की धनराशि के लिए बना हेलीपैड आपदा के इंतजार में बंजर हो रहा है, इसलिए इसका उपयोग करने के लिए व्यावसायिक उड़ानों और तीर्थ यात्रियों को लाने ले जाने के लिए अनुमति दी जाए। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी शिवानी आज़ाद की रिपोर्ट में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के हवाले से कहा गया है कि ये इलाका हिमस्खलन के लिहाज से संवेदनशील इलाका है और हिमस्खलन के चलते इस क्षेत्र में 1998 से 2008 के बीच तकरीबन 20 लोग जान गंवा चुके हैं। व्यावसायिक उद्देश्य ना हो तो आपदा के समय में तो हेलीकॉप्टर बहुत छोटी सी जगह पर भी उतर जाता है। जोशीमठ क्षेत्र में बीते वर्ष फरवरी में आई रैणी तपोवन की आपदा में राहत बचाव में लगा हेलीकॉप्टर ढाक में एक चौड़े से खेत में उतरता भी रहा और वहां से उड़ान भी भरता रहा। इसलिए हजारों की फीट की ऊंचाई पर अति संवेदनशील क्षेत्र में हेलीपैड का निर्माण उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित इरादों पर संदेह पैदा करता है। आपदा के समय बचाव और राहत कार्य के नाम पर प्राकृतिक तौर पर संवेदनशील इस क्षेत्र में आपदा आमंत्रण की इस कोशिश पर रोक लगनी चाहिए।